यूपी की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। अब सीधा रुख करते हैं खबर की ओर। खबर वृंदावन से है। सुनरख मार्ग स्थित हरे कृष्ण ऑर्चिड में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भागवताचार्य श्री गिरीशानंद सरस्वती महाराज की भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। आपको बता दें कि श्री राधा कृष्ण मंदिर से हरिनाम कीर्तन के बीच मंगल कलश शोभा यात्रा भी निकाली गई। वहीं श्रीमद् भागवत कथा का पूजा अर्चन श्री राधा कृष्ण के समक्ष सदगुरुदेव श्री रित्वेश्वर महाराज ने दीप प्रज्वलन करके किया। इस दौरान आनंदम धाम पीठाधीश्वर रितेश्वर महाराज ने कहा कि रामकृष्ण भारत का इतिहास है। भागवत श्रवण का सबसे बड़ा प्रसार आनंद और प्रसन्नता है। साथ ही उन्होंने कहा कि धर्म और संस्कृति की रक्षा करनी होगी। राम वन में गए तो वन गए। राजा परीक्षित ने 7 दिन में श्रीमद् भागवत कथा का सारा आनंद प्राप्त कर लिया है। संतों के पास श्री राधा रानी और कृष्ण भगवान की पावर होती है। व्यास पीठाधाचार्य स्वामी गिरीशानंद सरस्वती महाराज ने कहा कि बच्चों को अपने माता पिता साधु संतों को सुपरस्टार मानना चाहिए। वृंदावन में संत महापुरुष रहते हैं, व्रज रज उठती रहती है। आज वृंदावन प्रयागराज बना हुआ है, संत समागम बह रहा है। बिना किशोरी जी के कथा कहना और सुनना असंभव है। किशोरी जी के बिना कृष्ण का प्रेम नहीं मिल सकता। मनुष्य को चिंता नहीं, चिंतन करना चाहिए। इस अवसर पर जूना अखाड़े के सचिव देवानंद सरस्वती महाराज, वेदांत केसरी मुक्तानंद पुरी महाराज, उमा शक्ति पीठ के राष्ट्र प्रवक्ता आर.एन. द्विवेदी, राजू भैया, विधायक श्रीकांत शर्मा, शंकर रोशनलाल अग्रवाल परिवार मुंबई ने आए हुए अतिथियों का स्वागत सम्मान किया। चित्रकूट से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडस टावर से हुई है 68 बैटरियों की चोरी है। चोरी की बैटरियों का खुलासा किया गया। पुलिस ने 2 चोरों को भी गिरफ्तार किया। पुलिस और स्वाट टीम ने किया है मामले का खुलासा। 9 बैटरी, पिकअप, तमंचा, कारतूस बरामद किया गया। मानिकपुर के ऊंचाडी में बने हैं इंडस टावर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी और अहम जानकारी चित्रकूट से 68 बैटरियों की चोरी का खुलासा किया गया है। हालांकि पुलिस ने तत्पर कार्रवाई करते हुए 2 चोरों को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस और स्वाट टीम ने इस पूरे मामले का खुलासा किया। साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 2 चोरों की गिरफ्तारी हुई है। कुल 68 बैटरियों की चोरी का मामला सामने आया है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस की गिरफ्त में ये चोर, दोनों चोर हैं जिन्होंने 68 बैटरियों की चोरी की थी। पुलिस ने तत्पर कार्रवाई करते हुए दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। चित्रकूट से इस वक्त की बड़ी खबर। तो इस बीच ललितपुर से एक बड़ी खबर। सिक्किम सड़क हादसे में ललितपुर का लाल शहीद। सीएम की घोषणा के बाद एसडीएम सीओ शहीद के घर पहुंचे। प्रशासन ने परिजनों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त की। 3 भाइयों में सबसे छोटा था शहीद जवान चरण सिंह। सीएम ने 50 लाख रुपए सहायता राशि की भी घोषणा की है। परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी, ये कहना था उनका। 1 करोड़ का नाम शहीद के नाम पर रखने की घोषणा की गई। सैन्य सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। तो बता दें आपको कि सिक्किम में एक बस खाई के नीचे गिर गई थी जिसमें 16 जवान शहीद हो गए थे। एक जवान ललितपुर का भी है, जिसके बाद परिवार में खबर की सूचना मिलने के बाद शौक दौड़ गई। बता दें आपको कि इस दौरान सीएम ने 50 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि परिवार में से किसी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी।
तो राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर, निकाय चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक बड़ा फैसला सुरक्षित रखा है। निकाय चुनाव में अधिसूचना पर फैसला सुरक्षित रखा गया। निकाय चुनाव की अधिसूचना पर 27 दिसंबर को फैसला किया जाएगा। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 27 दिसंबर को अब ये फैसला सुनाएगी। बड़ी और अहम जानकारी राजधानी लखनऊ से निकाय चुनाव से जुड़ी हुई है, क्योंकि अब निकाय चुनाव को लेकर एक फैसला सुरक्षित रखा गया है और जो 27 दिसंबर को फैसला सुनाया जाएगा कि आखिरकार फैसला में क्या कुछ बातें सामने आती है, ये देखने वाली बात होगी। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के द्वारा निकाय चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने फैसला सुरक्षित रखा। तो प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता रहे, पूर्व डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने की है समीक्षा बैठक। माघ मेले की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की गई। तैयारियों को जल्द पूरा करने के दिशा निर्देश भी दिए गए। बैठक के बाद मेला क्षेत्र का निरीक्षण भी किया गया। 6 जनवरी को शुरू होना है माघ मेला। माघ मेले से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की प्रयागराज से आ रही है, जहां पर पूर्व डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बड़ी बैठक की है माघ मेले से जुड़े ये बड़ी खबर। बैठक में कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए गए। 6 जनवरी से हालांकि माघ मेला शुरू होना है और इसी मेले को लेकर एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मौजूद रहे और उनकी अध्यक्षता में ही इस बैठक का आयोजन किया गया था। माघ मेले की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की गई। तैयारियों को जल्दी पूरा करने के निर्देश भी दिए गए, क्योंकि 6 जनवरी को माघ मेला शुरू होना है और तैयारियों का जायजा लिया गया है पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश मौर्य के द्वारा। तो बाराबंकी से अगली बड़ी खबर, मजदूरी करने वाले परिवार का लापता बेटा मिला। लखनऊ से 6 महीने पहले गायब हुआ था बेटा। वजीरगंज पुलिस ने लावारिस बच्चे को सुपुर्द किया था। राजकीय बाल गृह शिशु गृह के सुपुर्द किया गया था। राजकीय बाल शिशु के प्रभारी ने परिजनों को खोज निकाला है। कर्मचारियों ने बच्चे को माता पिता को सुपुर्द कर दिया है। अपर पुलिस अधीक्षक आशुतोष मिश्र भी इस दौरान मौजूद रहे। कोतवाली बड़प्पुर में माता पिता को बच्चा सौंपा गया। तो बता दें आपको कि बीते 6 महीने से बच्चा लापता था, लेकिन अब बच्चे को बरामद कर लिया गया है और बच्चे के अभिभावक को बच्चे को सौंप दिया गया है। बाराबंकी से बड़ी खबर, मजदूरी करने वाले परिवार का बेटा पिछले 6 महीने से लापता था, जिसे खोज लिया गया है और परिवार को सौंप दिया गया है। तो दिसंबर 2019 में अमरोहा में सीए को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन हुए थे और इस दौरान लाखों की संपत्ति को स्वाहा भी कर दिया गया था। इस मामले में मुकदमा संख्या 814/19 कायम किया गया, जिसमें 55 लोग आरोपी बनाए गए। दंगे में हुई क्षति की वसूली के लिए पुलिस ने दावा न्यायाधिकरण मेरठ में अपील की थी। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने 86 लोगों को आरोपी मानते हुए वसूली का आदेश भी दिया था। कोर्ट के फैसले के अनुसार 86 अभियुक्तों से 4,27,439 रुपए की वसूली की जाएगी। यानी कि सीए हिंसा के दौरान संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर अब ये कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। जिलाधिकारी अमरोहा को कोर्ट के आदेश की कॉपी भी भेज दी गई, जिसमें वसूली के बाद कोर्ट को अवगत कराने की बात कही गई है। दंगाइयों की संपत्ति से इस रकम की वसूली की जाएगी। तो सीए में जो लोग भी दंगे में आरोपी बनाए गए थे, अब उनको लेकर एक
बड़ी खबर सामने आ रही है कि जिस सरकारी संपत्ति की क्षति इन दंगाइयों के द्वारा की गई थी, अब उन्हें उनकी संपत्ति को बेचकर वसूल लिया जाएगा। कोर्ट की तरफ से ये जुर्माना लगाया गया है। दंगाइयों की संपत्ति की वसूली करने के कोर्ट के द्वारा आदेश दिए गए। देखिए, आप जानते हैं कि 2019 में सीए के जो लागू हुआ था उसके विरोध में लोगों ने कई तरह से क्षतियाँ की थी। लोग संपत्ति की क्षति हुई थी, जिसके क्रम में वसूली के आदेश दिए गए थे, लेकिन ये पाया गया कि इसको प्रक्रिया के तहत नहीं किया गया था। तो प्रकरण को माननीय न्यायालय में फिर से सुनवाई के लिए भेजा गया था। अपना माननीय न्यायालय यहाँ मेरठ न्यायाधिकरण में गया था, वो वहाँ सुनवाई हुई है और अभी ज्ञात हुआ है कि वहाँ पे माननीय न्यायालय ने 86 अभियुक्तों के विरुद्ध 4,26,940 रुपये वसूली के आदेश दिए हैं। तो इस बीच आपको अगली खबर बता दें, बांदा से सामने आ रही है। बांदा से इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है, जहां पर बांदा में हनी ट्रैप का शिकार बनाने वाली एक महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। बता दें कि महिला काफी दिनों से लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से अपने झांसे में लेकर उनसे अश्लील चैटिंग किया करती थी। बता दें, लगभग 6 महीने पहले बांदा के ही रहने वाले सराफा व्यापारी सालेश जोड़िया भी इस महिला के झांसे में आ गए थे और महिला के प्रेम जाल में फंसाकर अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर सराफा व्यापारी से 50 लाख रुपए ऐंठ लिए थे, जिस पर परेशान व्यापारी ने फांसी लगा ली थी। पुलिस ने मामले का खुलासा किया और महिला को जेल भेज दिया। एक महिला जो अभी एक सराफे के वाले व्यक्ति को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया था, उससे काफ़ी पैसा उसने ऐंठा था और पैसे मांग रही थी। इस बात से क्षुब्ध होकर व्यापारी ने आत्महत्या कर ली थी, जिसको उसको जेल भेजा गया था। एक दूसरा प्रकरण आया है जिसमें एक उसी कम्युनिटी के व्यक्ति ने उससे फेसबुक पे संपर्क किया और संपर्क करने के बाद वो उसके साथ काफ़ी निकट आ गया। बाद में उसको पता चला कि उससे शादीशुदा है, लेकिन जो कि उसके पास तमाम आपत्तिजनक तस्वीरें और फोटो थी, उसने उससे बहुत सारा पैसा लगभग 30 से 40 लाख रुपए ले लिया, अपने खाते में डलवा लिए। इस बात के प्रमाण मिले हैं, इस बात पे उसको जेल भेजा गया है। खबर बिजनौर से जिलाधिकारी उमेश मिश्रा और पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह ने समाधान दिवस के अवसर पर थाना चांदपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान कार्यक्रम में पुलिस और राजस्व कर्मियों की 5 टीमें गठित कर शिकायतों के निस्तारण के लिए मौके पर भेज दी गई। पूर्व गुणवत्ता के साथ जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए। बता दें कि जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने समाधान दिवस पर थाना चांदपुर में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता की और साथ ही झारखंडी मंदिर स्थित अमृत सरोवर का निरीक्षण भी किया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह, उप जिलाधिकारी रितु रानी समेत कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। खबर बुलंदशहर से है, जहां पर किशोरी की बरामदगी की मांग को लेकर गौता थाने का घेराव किया गया। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर थाने का घेराव किया। बता दें कि 2 दिसंबर को बड़ी बहन की ससुराल से किशोरी अचानक लापता हो गई थी। विशेष समुदाय के लोगों ने 2 युवकों पर किशोरी को बहला फुसला कर ले जाने का आरोप लगाया है। किशोरी अगौता थाना क्षेत्र से लापता हुई थी। किस मामले में आए आज अगौता? पवसरा से एक लव जिहाद का मामला सामने आया और जितने भी लोग यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं सब महिला सुरक्षा और सम्मान के संबंध में आज बैठे हुए हैं। प्रत्येक महिला का सम्मान हम सबका कर्तव्य है और जो लड़की चली गई 2 दिसंबर को, आज तक उसको पुलिस बरामद नहीं कर पाई है और ना कोई कार्रवाई इनकी संतुष्टिपूर्ण है। इस बात को लेकर के हम लोग यहाँ इंस्पेक्टर साहब से मिलने आए थे और कार्रवाई से असंतुष्ट होकर के अब सब लोग
खबर बुलंदशहर से, जहां घर में तमंचा बनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आरोपी वायरल वीडियो में जिले का नाम बुलंदशहर बता रहा है। वीडियो में आरोपी कह रहा है कि हम घर में कट्टा बनवावे और 100% 20% वालों से पीतल बिनवावें। आरोपी अंकुश ठाकुर ने अपने फेसबुक अकाउंट से वीडियो को वायरल किया है। गुन्नौर में आयोजित थाना समाधान दिवस में आए लोगों की समस्याएं सुनी गई। जिलाधिकारी मनीष बंसल और पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र ने ये समस्याएं को सुनी है। इस दौरान संपूर्ण समाधान दिवस और थाना दिवस पर समस्याएं सुनी गई हैं। बता दें कि शासन स्तर से समस्याओं के निस्तारण के संबंध में समस्याग्रस्त व्यक्ति से फीडबैक भी लिया गया और इसको ध्यान में रखते हुए निराकरण कराया जाए, ये भी बात कही गई। जिसके बाद पुलिस अधीक्षक चंद्रकेश मिश्र ने कहा है कि थाने में आने वाले लोगों की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना जाए और शिकायत का स्थल निरीक्षण करते हुए गुणवत्तापूर्वक निस्तारण किया जाए। थाना दिवस के अवसर पर 4 शिकायतें आई, जिससे एक शिकायत का मौका पर ही निस्तारण कर दिया गया। कुशीनगर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। थाना खड्डा, स्वात, साइबर और पडरौना की संयुक्त पुलिस टीम ने अंतर जनपदीय वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश किया। साथ ही 3 लोगों को भी गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। अभियुक्त गणों की निशानदेही पर प्रदेश के आसपास के जनपदों से चोरी की गई 10 बाइक, 2 अवैध तमंचा, 315 बोर, 4 जिंदा कारतूस, 315 बोर, 3 मोबाइल फोन और 12,000 की नकदी भी बरामद की गई है। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर एयरपोर्ट पर अलर्ट। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे पर कोविड प्रोटोकॉल शुरू। सभी यात्रियों को थर्मल स्कैनिंग से अब गुजरना होगा। यात्री अपने RT-PCR नमूने भी जमा करेंगे। हवाई अड्डे से जाने की अनुमति अब नहीं दी जाएगी। बढ़ते कोरोना के संक्रमण को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। अब एयरपोर्ट पर आपको अपना RT-PCR टेस्ट भी कराना होगा और चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर थर्मल स्क्रीनिंग के जरिए ही अब यात्री वहां से गुजर पाएंगे। हवाई अड्डे से जाने की अब अनुमति नहीं होगी। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर एयरपोर्ट पर प्रोटोकॉल शुरू कर दिया गया है। अब लगातार पाबंदियां और लोगों को कोविड प्रोटोकॉल नियम को मानने की अपील भी की जा रही है। एयरपोर्ट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लोगों का थर्मल स्कैनिंग भी किया जा रहा है, क्योंकि लगातार कोरोना का जो नया वेरिएंट है वो तमाम देशों में फैल रहा है और इसी को देखते हुए अब भारत में भी इसको लेकर सख्ती बरती जा रही है। खबर लखनऊ से, जहां पर उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद ने हर साल की तरह अपनी अवकाश तालिका 2023 घोषित कर दी है। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिकार अहमद जावेद ने जानकारी देते हुए बताया है कि साल 2023 में कुल 75 दिन मदरसे बंद रहेंगे। वार्षिक अवकाश, रमजान और ईद उल फितर मिलाकर कुल 36 दिन अब स्कूलों की छुट्टी होगी। मदरसे में साप्ताहिक अवकाश जुम्मा यानी कि शुक्रवार को होगा। साथ ही ये भी कहा कि उपरोक्त अवकाशों के अतिरिक्त 14 दिनों का आकस्मिक अवकाश अध्यापकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों को देय होगा। मदरसे के प्रबंधन और प्रधानाचार्य कुल 4 दिन का अवकाश स्वीकृत कर सकते हैं। डॉक्टर जावेद ने बताया कि समय समय पर जिलाधिकारी अत्यधिक ठंड अथवा अत्यधिक गर्मी व किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण स्थानीय स्तर पर घोषित किए जाने वाले अवकाश मदरसों पर भी लागू होंगे। साथ ही ये भी कहा कि कोविड से बचाव के लिए जारी निर्देशों का पालन किया जाएगा। वहीं डॉक्टर जावेद ने ये भी बताया है कि 1 अप्रैल से 30 दिसंबर तक मदरसों का समय सुबह से 8 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक होगा और मध्य अवकाश पूर्वाह 11 बजे से लेकर 11:30 बजे तक रहेगा। 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक मदरसों का समय
प्रातः 9 बजे से अपराह 3 बजे तक और मध्यावकाश मध्यावह 12 बजे से 12:30 बजे तक अपराह होगा। वर्ष की तरह इस बार भी उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद ने अपनी अवकाश तालिका 2023 जारी कर दी है। पूरे साल में कुल 75 दिनों का अवकाश रखा गया है। रमज़ान और ईद उल फित्र मिला करके एक वार्षिक अवकाश 36 दिनों का होगा, वो रखा गया है। साप्ताहिक अवकाश पहले की तरह जुमा यानी शुक्रवार को ही रहेगा। इसके अलावा 1 अप्रैल से लेकर के 30 सितंबर तक मदरसों का समय सुबह 8 बजे से अपराह्न 2 बजे तक रहेगा और 1 अक्टूबर से लेकर के 31 मार्च तक मदरसों का समय सुबह 9 बजे। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे, नॉर्थ सिक्किम में सड़क हादसे का मामला सामने आया है। शहीद जवानों को सीएम योगी ने दी है श्रद्धांजलि। 16 शहीद जवानों में 4 जवान यूपी के भी हैं। यूपी के एटा, मुजफ्फरनगर, उन्नाव, ललितपुर के रहने वाले थे 4 जवान। परिजनों को 50 लाख की सहायता राशि देने की भी घोषणा की गई। परिवार के अब एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की गई। जिले की एक रोड का नाम शहीद के नाम पर रखा जाएगा। सैन्य सम्मान के साथ सभी का अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। राजधानी लखनऊ में हिंदू मजदूर सभा उत्तर प्रदेश राज्य सम्मेलन का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि पहले दिन प्रतिनिधि सम्मेलन नार्दर्न रेलवे में यूनियन लखनऊ मंडल के कार्यालय के सभागार में हो रहा है। कल उत्तर रेलवे सामुदायिक केंद्र आलमबाग में सम्मेलन होगा। मुख्य अतिथि के तौर पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, विशिष्ट अतिथि श्रम मंत्री श्री अनिल राजभर और परिवहन राज्य मंत्री श्री दयाशंकर जी शिरकत करेंगे। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर, फायर सर्विस की टीम ने कुत्ते की बचाई जान। 60 फीट गहरे गड्ढे में एक कुत्ता गिर गया था। फायर सर्विस के जवानों ने कुत्ते को सकुशल बाहर निकाला है। चितवापुर के कीर्ति शिखर अपार्टमेंट की ये पूरी घटना बताई जा रही है। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रही है, जहां पर फायर सर्विस की टीम ने एक कुत्ते की जान बचाई। बता दें आपको कि एक कुत्ता 60 फीट गहरे गड्ढे में गिर गया था, जिसके बाद रेस्क्यू कर कुत्ते को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। ये रेस्क्यू के दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फायर सर्विस की टीम ने एक बेजुबान की जान बचाई। उत्तर प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए शासन ने गाइडलाइन जारी कर दी है। वही शासन के आदेशानुसार कोरोना के बचाव को लेकर सभी जिलों को अलर्ट रहने के आदेश भी दिए गए हैं। उसी अलर्ट मोड को लेकर महोबा में कोरोना के नए वेरिएंट से बचाव के लिए पुख्ता इंतजाम किए जा चुके हैं। महोबा सीएमओ डॉक्टर डीके गर्ग ने सभी अस्पतालों को पुख्ता इंतजाम करने के और सुरक्षा बरतने के आदेश दिए हैं। साथ में ये भी बताया गया है कि मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर, पीपीआई किट भी पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। वहीं सारे अस्पतालों के पास ऑक्सीजन सिलेंडर भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। हमारे जो पड़ोसी देश चाइना है, वहां पर इस समय ओमिक्रॉन वेरिएंट BA.7 इसका जबरदस्त प्रकोप हुआ है और भी कुछ देश हैं वहां पर बढ़ा है। पिछली बार भी जब कोविड की जो पहली लहर आई थी, उसकी भी शुरुआत चाइना से हुई थी। चाइना में जो पहला केस रिपोर्ट, चाइना में जो केस ये जब बीमारी फैली थी, तो करीब 40 दिन बाद इंडिया में पहला केस आ गया था। तो इस समय हमको ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि चाइना हमारा नेबर कंट्री है, तो वहाँ से हमारे देश में भी ये निश्चित रूप से आएगा। तो इसके लिए हम लोग पूरी तैयारियां कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में तैयार। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर से योगी सरकार पर जमकर हमला बोला है। 2023 में होने जा रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर अखिलेश यादव ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी कह रही है कि 10 लाख करोड़ का निवेश आ रहा है, तो 50,000 करोड़ मैनपुरी को भी सरकार दे। दरअसल निकाय चुनाव को लेकर अखिलेश यादव काफी एक्टिव हो गए हैं। इन दिनों वे प्रदेश के जिलों का दौरा भी कर रहे हैं और इसी कड़ी में वो शनिवार को मैनपुरी पहुंचे, जहां उन्होंने मैनपुरी से पूर्व सदर विधायक के ससुर के निधन पर शोक संवेदना भी व्यक्त की। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि इंजन कितनी भी
लगा लो, डिब्बे खाली हैं। किसान व्यापारी को कुछ नहीं मिलने वाला है। उन्होंने मीडिया को कहा कि सच्चाई दिखाओगे तो मुकदमा लिखा जाएगा। सभी मॉडलों को मैनपुरी वालों ने फेल कर दिया है। सैनिक स्कूल का बजट भी सरकार ने रोक दिया है। भाई ये फ्री कहाँ धर्मांतरण हो रहा है? हमने तो किसी सड़क पे नहीं देखा, ना किसी कॉलेज में देखा। आप इतने पत्रकार भाइयों बताओ, कहीं देखा हो तो बता दो। ये केवल जनता को डराने के लिए भारतीय जनता पार्टी समय समय पर मुद्दा उठाती है। अध्यक्ष जी, लोकल बॉडी चुनाव की आपने बात की, लेकिन क्या भाजपा घबराई हुई है जो चुनाव जो हुए थे, इसकी वजह से ये चुनाव टालना चाह रहे? ओबीसी आरक्षण का अभी मैनपुरी आया हूँ। बीजेपी घबराई हुई है इसलिए है कि इसने कोई समस्या का समाधान नहीं किया। मैं सैफई से चला हूँ, मैनपुरी पहुंचा हूँ, पूरे डिवाइडर पे सांड बाबा दिखाई दे रहे हैं। क्या इन्होंने नई जिम्मेदारी ली थी? और जिस देश का प्रधानमंत्री का कहता हो कि जानवर की बड़ी समस्या, जानवर की समस्या का समाधान हो, बताओ प्रधानमंत्री के कहने के बाद भी सड़कों से सांड नहीं हट पा रहे। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर, बंधक बनाकर हुई डकैती का खुलासा। पुलिस ने 8 डकैतों को किया है गिरफ्तार। 3 तमंचे, लाखों का सामान और गाड़ी भी बरामद की गई। 9 दिन पहले ही हुई थी बिजली प्लांट में डकैती। बुढ़ाना कोतवाली पुलिस ने किया है मामले का खुलासा। बड़ी खबर इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर 9 दिन पहले हुई डकैती कांड का पुलिस ने खुलासा किया है। मुजफ्फरनगर में एक डकैती की गई थी, बंधक बनाकर डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर मुजफ्फरनगर से, जहां पर पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए डकैतों को गिरफ्तार किया। 8 डकैतों की कुल गिरफ्तारी की गई है। सीतापुर में एक व्यक्ति को हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी महंगी पड़ गई। मामला सीतापुर के लहरपुर से है, जहां पर रईस ने फेसबुक पर हिंदू धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले पोस्ट कर दिए थे, जिसके बाद हिंदू शेर सेना के तहसील अध्यक्ष अमित हिंदू ने लहरपुर कोतवाली में हिंदी धार्मिक भावनाओं को आहत करने का केस दर्ज करवाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस हरकत में आई और जावेद खां को हिरासत में लिया गया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। ये लहरपुर का मामला है। यहाँ एक जावेद खान नामक व्यक्ति ने हमारे देवी देवताओं का अपमान किया। वो आए दिन फेसबुक पे हमारे देवी देवताओं के लिए पोस्ट करता है, गलत भाषाओं का यूज़ करता है। जिस तरीके से अभी उसने 1-2 दिन पहले एक वीडियो पोस्ट की जिसमें उसमें दिखा रहे हैं कि बंदर एक है वो नमाज पढ़ रहा है और पीछे से जो साउंड आ रहा है वो बोला जा रहा है कि देखो तुम्हारे हनुमान जी भी अब नमाज पढ़ने लगे, हनुमान चालीसा छोड़ के अब तुम लोग भी इसी धर्म में आ जाओ और अल्लाह ही सबका मालिक है, अल्लाह ही मतलब सबसे बड़ा अल्लाह है। तो इस तरीके का वीडियो एक पाया गया था, जिसमें हमारी टीम ने लहरपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया। वहाँ के एसओ साहब ने तुरंत मामले को संज्ञान में लिया और तुरंत उस व्यक्ति की गिरफ्तारी करी और कुछ धाराओं में लगा के उसको जेल भेज दिया। खबरों में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।